सो हेलो ऑल एंड वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। लास्ट सेशन में हमने टॉपिक पढ़ा था नाउन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स एज वी ऑल नो कौन से होते हैं ए, एन एंड द। ये तीन आर्टिकल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अब हमें पता है कि आर्टिकल्स का काम क्या है। आर्टिकल का काम है बताना कि कौन सा नाउन स्पेसिफिक है और कौन सा नाउन जो है वो अनस्पेसिफिक है। क्या बताता है ये कि नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक से मतलब क्या है मेरा? स्पेसिफिक का मतलब मैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट अ मार्कर, तो वो दुनिया में कोई भी मार्कर हो सकता है ना। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मार्कर तो मैं बोलूँगी द मार्कर। ठीक है, अगर मैं किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करूँ तो मेरा क्या यूज़ होता है? स्पेसिफिक नाउन के केस में मेरा द यूज़ होता है और अनस्पेसिफिक नाउन के केस में मेरा ए और एन यूज़ होता है। ये चीज़ें हमें पता है। ठीक है, उसके बाद हम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि ए और एन के बीच में डिसाइड कैसे किया जाता है कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स के बेसिस पे। बट हम उस टाइम पे क्या करते थे? हम अल्फ़ाबेट्स के बेसिस पे देखते थे। जैसे हम बोलते थे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड्स होंगे, ये इनिशियल्स होंगे अगर किसी नाउन के, तो मेरा क्या लगेगा? मेरा लगेगा एन। बट अगर इसके अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट होता है तो मेरा क्या लगेगा? ए लगेगा। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा अपग्रेड कर जाते हैं और अब हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि जिन नाउन्स की साउंड जो है वो वॉवल आ रही हो या कॉन्सोनेंट आ रही हो, वो डिसाइड करेगा कि मेरा ए यूज़ होगा या मेरा एन यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल बोलती हूँ अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला का जो साउंड है, अम्ब्रेला अ की साउंड दे रहा है विच इज साउंड ऑफ यू। तो ये ऑलरेडी एक वॉवल की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ मेरा आएगा एन। जबकि अगर मैं बात करती हूँ यूनिक की, यूनिक की बात करती हूँ, तो जो मेरा इसका इनिशियल है यू, ये किसकी साउंड दे रहा है? वाई ओ यू की, वाई ओ यू की साउंड दे रहा है। तो वाई ओ यू जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वो वाई से स्टार्ट हो रहा है। जब वो वाई से स्टार्ट हो रहा है तो क्या ये कॉन्सोनेंट है या वॉवल है? ये कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए मेरा यूनिक के साथ मेरा क्या लगता है? ए यूनिक। समझ आई सबको? जब वॉवल वाली साउंड आ रही होगी तो जो मेरा आर्टिकल होगा वो एन यूज़ होगा। जब कॉन्सोनेंट वाली साउंड आ रही होगी तो मेरा जो आर्टिकल है वो ए या द यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और कोई देखते हैं। मैं बात करती हूँ वन मैन आर्मी के बारे में। ठीक है, अब अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो ये ओ से स्टार्ट हो रहा है विच इज़ अ वॉवल, तो इसलिए यहाँ पे एन आना चाहिए। बट वन की जब मैंने बात की तो वन ये जो था ये किसकी साउंड दे रहा है? वी या डब्ल्यू की। वी या डब्ल्यू जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स हैं तो इनके साथ क्या लगना चाहिए? इसके साथ लगना चाहिए ए लगना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, मैं बात करती हूँ MBA की, MSc की, MBBS की। अब ये जो एब्रीविएशंस है मेरी, ये मुझे किसकी साउंड दे रही हैं? अगर मैं बात करती हूँ MBA की, तो MBA में जो मेरा M है वो साउंड देता है EM की। M अगर ये म से स्टार्ट होता तो मेरा क्या आता? A। बट ये M की साउंड दे रहा है तो M इज इन इट सेल्फ इज व्हाट? इट इज़ अ वॉवल साउंड। तो जब ये वॉवल साउंड आती है तो इसके साथ क्या लग जाता है? इसके साथ लग जाता है एन। MBA हो, MSc हो, MBBS हो, LLB हो, तभी आपने देखा होगा जब ऐसी एब्रीविएशंस आती हैं तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। ए कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगर मैं बोलती हूँ मैथ्स, मैथमेटिशियन, अब देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे म से शुरू हो रहा है और यहाँ पे कहाँ से शुरू हो रहा है? एम से शुरू हो रहा है। तो एन कौन से वाले वर्ड्स के साथ आएगा? जहाँ पे वो कहाँ से यूज़ हो रहा है? एम से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मैं टीचर की बात करती हूँ। टीचर की बात करती हूँ तो टीचर के साथ मेरा क्या लगेगा? टी की साउंड है, कॉन्सोनेंट की साउंड है, तो उसके साथ मेरा क्या लग जाएगा? उसके साथ मेरा लग जाएगा ए। ठीक है,
और कोई बात करूं, जैसे मैं आवर की बात करती हूँ, आवर का मुझे पता है कि एच जो है वो साइलेंट रहता है, ओ जो है मेरा वॉवल साउंड देता है, तो इसके साथ मेरा क्या लगना चाहिए था, मेरा लगना चाहिए था एन। सिमिलरली ऑनेस्ट की बात करूं, एलएलबी की बात करूं, एमएससी की बात करूं, एमबीबीएस की बात करूं, किसी भी चीज़ की बात करती हूं अगर मैं, तो मेरा क्या लगता है, ए और एन। ठीक है, वॉवल साउंड दे रहा है तो एन लगेगा, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो क्या लगेगा, तो ए लगेगा। जब अब हमें ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है, इतनी चीज़ आप सबको क्लियर होगी, फिर हम क्या देखते हैं, हम पढ़ते हैं कुछ रूल्स। ठीक है, ये रूल पे नहीं चल रहा था अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन रूल्स। अब जो हम आगे देखेंगे, हम बात करेंगे रूल्स की। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब हम किसी चीज़ की बात करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, मैं ए और एन लगाती हूँ उसके साथ। फिर जब हम उसी बात की दोबारा बात करते हैं तो मैं क्या लगाती हूँ उसके साथ, द लगाती हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम यूज़ करने पे ए और एन लगता है, फिर अगेन यूज़ करने पे क्या लगता है, द लगता है। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, मेक नोट्स आउट ऑफ इट और वट एवर यू लाइक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रही हूँ, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, मैंने एक इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी। तो ये क्या है, ये है एक, मैंने किसी एक रैंडम बुक के बारे में बात की। ठीक है, आपको उस बुक के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे तो पता है कि मैं किस बुक की बात कर रही हूँ, बट आपको नहीं पता, आपके लिए कोई एक रैंडम बुक है। तो आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, जब मैंने उस बुक की पहली बार बात की, तो जब मैंने उस बुक की पहली बार बात की तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ए यूज़ करूँगी, एन यूज़ करूँगी, डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ द नाउन। ठीक है, अब आगे मैं बोलती हूँ, द बुक लेफ्ट मी इन टीयर्स। तो क्या मैं इसी बुक की बात कर रही हूँ, जिस बुक की बात मैं यहाँ कर रही थी, मैं उसी बुक की बात कर रही हूँ। तो जब मैंने दोबारा उस बुक की बात की तो यहाँ पे ए या एन ना आकर के क्या आएगा, यहाँ पे आएगा द बुक। ठीक है, आई रेड एन इंटरेस्टिंग बुक, द बुक लेफ्ट मी इन टीयर्स, विच बुक दैट आई वॉज रीडिंग दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ठीक है, तो पहली बार किसी चीज़ की बात करेंगे तो ए या एन आएगा, फिर उसी चीज़ की बात हम अगर दोबारा करते हैं तो क्या आएगा, तो द आएगा। ठीक है, ये है मेरा रूल नंबर 1। सेकेंड रूल देखते हैं हम। सेकेंड रूल में ये देखेंगे कि ए और एन जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यूज़ होते हैं, ठीक है, हम इनको कंबाइंडली देखेंगे, बिकॉज आपको डिफ्रेंशिएट तो करना आ गया कि एन यूज़ होता है वॉवल साउंड के साथ और ए यूज़ होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब देखने वाली बात है तो कि इनकी यूजेज होती कहाँ है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किस में है, द में और ए और एन में। ए और एन एक साइड पे खड़े हैं, द एक साइड पे खड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ए और एन कहाँ यूज़ होता है, तो किसी नंबर को बताने के लिए। ठीक है, किसी बताने के लिए कि वो एक सिंगुलर नाउन है। सिंपल सा है ये पहला वाला रूल कि किसी के सिंगुलर नाउन को बताने के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए कार, ए वॉशिंग मशीन, एटसेट्रा एटसेट्रा। दिस इज नॉट सो मच डिफिकल्ट टू ग्रैब। किसी सिंगुलर नाउन को बताने के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, ठीक है, दूसरा क्या है, किसी एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में चेंज करने के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहा मैंने, किसी प्रॉपर नाउन को उससे कॉमन नाउन बनाने के लिए, कॉमन नाउन बनाने के लिए। व्हाट डू आई मीन टू से, फॉर एग्जाम्पल आई से शी इज क्या बोल सकते हैं, शी इज एन आइंस्टाइन ऑफ अवर क्लास। Einstein represents what? Einstein represents brilliancy. कि she is an Einstein of our class. What does this mean? कि she is a brilliant student of our class. ठीक है, तो Einstein एक प्रॉपर नाउन है, बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने उसको एज अ कॉमन नाउन यूज़ किया।
जो कि हम कर सकते हैं, और जब हम करते हैं तो हम उसके साथ ए और एन लगाते हैं, ठीक है। शी इज़ एन आइंस्टाइन ऑफ अवर क्लास, वो हमारी क्लास की आइंस्टाइन है। शी इज़ द सो एंड सो ऑफ अवर क्लास। शी इज़ अ, कोई और फेमस पर्सन ले लो, शी इज़ अ मैडम क्यूरी ऑफ अवर केमिस्ट्री क्लास। शी इज़ किसी मैथमेटिशियन का नाम ले लो, शी इज़ सच एंड सच ऑफ अवर क्लास। तो जब किसी कॉमन नाउन को किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन करके हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, हमारा उसके साथ ए और एन का यूज़ जो है वो होता है, ठीक है। यहाँ पे शी इज़ दी आइंस्टाइन ऑफ अवर क्लास नहीं आएगा, ठीक है, दी नहीं आएगा यहाँ पे। रूल के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा, ए और एन, ठीक है। समझ आ गया होगा इतना आपको। दो रूल्स हमारे, एक तो सिंगुलर नाउन को दिखाने के लिए और एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करने के लिए हम क्या करते हैं, ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड रूल क्या है, किसी एक पर्टिकुलर दिन के बारे में बात करने के लिए, पर्टिकुलर डे। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ लवली संडे इवनिंग। इट इज़ अ लवली संडे इवनिंग। तो मैंने किसी एक पर्टिकुलर दिन को पकड़ा, यहाँ एक पर्टिकुलर टाइम को पकड़ा और मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको, तो वहाँ पे मेरा ए और एन जो है वो लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द साउंड ऑफ द वॉवल, साउंड ऑफ द अल्फ़ाबेट। तो अब यहाँ पे मैं ये तो नहीं बोल सकती इट इज़ द लवली संडे इवनिंग, नो। मैंने संडे इवनिंग की बात की, एक डे की बात की और बताया कि वो बहुत खूबसूरत था। तो यहाँ पे इस केस में मेरा क्या आएगा, मेरा आएगा ए और एन, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, व्हाट डज इट से? It says when a speaker does not know the person mentioned in a sentence, when तो मैं क्या बोल रही हूँ, when speaker does not know the person, ठीक है, mentioned in the sentence. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ रिसेप्शनिस्ट, कोई क्लास के टीचर के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोलती हूँ मिस्टर अरोड़ा इज वेटिंग फॉर यू। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस टू से? मिस्टर अरोड़ा इज वेटिंग फॉर यू। व्हाट? मिस्टर अरोड़ा इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। मैंने किसी को बताया कि आपके लिए कोई इंतज़ार कर रहा है, बट मुझे नहीं पता वो इंसान कौन है, मुझे जस्ट पता है कि उनका नाम मिस्टर अरोड़ा है। तो व्हाट वुड आई से? आई वुड से मिस्टर अरोड़ा इज़ वेटिंग फॉर यू। व्हाट डज दैट मीन कि अगर स्पीकर को नहीं पता कि सेंटेंस में किसका मेंशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे लगता है ए और एन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जैसे हम किसी प्रोफेशन के साथ लगाते हैं या किसी ग्रुप के साथ लगाते हैं, ठीक है, किसी बनने के लिए किसी मेंबर ऑफ द ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर। बहुत सारे टीचर्स हैं एंड आई एम वन ऑफ द टीचर्स, ठीक है। तो मैं एक टीचर हूँ, तो व्हाट वुड आई से? आई एम अ टीचर, ठीक है। अगर आगे कंटिन्यू करूं, आई एम द टीचर यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। अगर आप बात कर रहे हो एक टीचर की तो मैं वो टीचर हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। और कोई एग्जाम्पल ले लो, शी इज़ एन इंडियन, आई एम अ बुद्धिस्ट। तो ठीक है, कोई भी ग्रुप, बुद्धिस्ट का ग्रुप या इंडियंस का ग्रुप या अमेरिकन्स का ग्रुप या टीचर्स का ग्रुप, तो हम जब किसी ग्रुप के मेंबर की बात करते हैं तो व्हाट डू वी यूज़ ए और एन, ठीक है। क्या क्या अभी की स्लाइड में मैंने आपको क्या क्या बताया, किसी एक पर्टिकुलर दिन की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ लवली संडे इवनिंग। किसी एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जिसके बारे में बात हो रही है, उसकी नॉलेज किसी को नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर अरोड़ा इज़ वेटिंग फॉर यू, मिस शालिनी इज़ वेटिंग फॉर यू। लास्ट वाला क्या, आई सेड कि हम किसी ग्रुप के मेंबर की बात कर रहे हैं, लाइक शी इज़ एन इंडियन, शी इज़ अ बुद्धिस्ट,
शी इज़ अ टीचर, मैं बता रही हूँ वो क्या क्या है, तो ये सब चीज़ें ग्रुप में फॉल करती हैं, तो इसलिए इनके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या यूज होता है ए और एन का, विथ सर्टेन फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिनके साथ ए और एन जो है वो लगता है। फॉर एग्जाम्पल, टेल अ लाई, शी इज टेलिंग अ लाई। टेल अ लाई इज अ फ्रेज जिसमें हम ए लगाते हैं अपनी मर्जी से। मर्जी से मतलब जिसमें ए जो है वो लगता ही लगता है, बिकॉज मैं एक लाई की बात कर रही हूँ। फॉर कोई और एग्जाम्पल देखो, शी इज 1 in a million, शी इज 1 in a million। तो 1 in a million इज अ फ्रेज, 1 नहीं, in a million इज अ फ्रेज। तो ए जो है वो कुछ फ्रेजेस में लगेगा। ऐसे ही कुछ फ्रेजेस है, टेल अ लाई, इन अ मिलियन, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिल जाएंगे जिसमें आपको ए दिखेगा। तो ए और एन के केस में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि किसी सिंगुलर चीज़ को बताने के लिए, किसी पर्टिकुलर डे को बताने के लिए, किसी ऐसी चीज़ के बारे किसी ऐसे पर्सन को जब हम मेंशन करते हैं जिसके बारे में स्पीकर को ना पता हो, और किसी एक ग्रुप के मेंबर के बारे में बताने के लिए, फॉर एग्जांपल अ टीचर, एन इंडियन, अ बुद्धिस्ट, किसी फ्रेज को बताने के लिए, और किसी प्रॉपर नाउन को जब हम एज अ कॉमन नाउन ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ एन आइंस्टाइन ऑफ अवर क्लास, शी इज़ एल्वा एडिसन ऑफ अवर क्लास, कुछ भी लगा लो। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं ए एंड एन, ए और एन। अब हम देखते हैं जो हमारा डेफिनाइट आर्टिकल है। डेफिनाइट आर्टिकल की बात करती हूँ मैं, तो डेफिनाइट आर्टिकल मेरा कौन सा होता है, मेरा डेफिनाइट आर्टिकल होता है द इज माई डेफिनेट आर्टिकल। और मेरा डेफिनेट आर्टिकल के यूजेस क्या क्या हैं, चलिए वो पढ़ते हैं। सबसे पहला यूज क्या है कि वेल नोन बुक्स के साथ जो है मेरा हमेशा द लगता है। द वाली चीज़ें आप सबको पता है, वेल नोन बुक्स। फॉर एग्जाम्पल, द गीता, द कुरान, द बाइबल, एक्सेट्रा। ठीक है, वेल नोन बुक्स के साथ हमेशा द लगता है, हम सबको ये चीज़ पता है बहुत अच्छे से। दूसरा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, देखो होता क्या है कि जब हम लेमन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देते हैं तो हमें ध्यान नहीं रहता कि हम आर्टिकल्स लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे। हमें लगता है कि हमने जो सेंटेंस लिखा है वो सही है, बट नो, दैट इज़ रॉन्ग। हम भूल जाते हैं आर्टिकल्स लगाना, और मोस्टली हमें कोई पॉइंट आउट भी नहीं करता, बिकॉज दे आर सो कॉमन टू यूज़ दैट वे, ठीक है, बट दैट इज़ रॉन्ग। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेरा द लगता है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द फ्लूट, द सितार, एट्सेट्रा। ठीक है, वेल नोन बुक्स के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तीसरा, किन्हीं कंट्रीज के नाम, ठीक है, जिनके नाम कुछ डिस्क्रिप्टिव हैं। क्या बोल रही हूँ मैं, डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ द कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं बात करती हूँ द यूएसए की, द इंडिया नहीं आएगा। यूएसए का क्या मतलब है कि इसकी एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, विच इज़ व्हाट, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूके की बात करती हूँ तो द यूके, द यूनाइटेड किंगडम। इंडिया का शॉर्ट नेम भी इंडिया है, फुल नेम भी इंडिया है, तो इसके साथ द नहीं आएगा। तो डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ द कंट्रीज के साथ क्या आएगा, द रखता है उनके साथ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लगता है मेरा रिवर्स के साथ, द गंगा, द नाइल, द मिसिसिपी, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलती हूँ मैं, नेक्स्ट लगता है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, द ताजमहल। मुझे एग्जाम्पल्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इन केसेस में, बिकॉज दे आर सो प्रेवलेंट कि आप सबको पता है वो चीज़ें, है ना। तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ मेरा द लगता है।
फिर आगे देखते हैं हम माउंटेन रेंजेस। अब माउंटेन रेंजेस कौन सी होती हैं? जैसे हिमालयाज, एल्प्स और भी बहुत सारी है, अभी मुझे याद नहीं आ रही, तो इनके साथ द लगता है। अब देखो, मैंने माउंटेन पीक्स की बात नहीं की, मैंने रेंजेस की बात की। पीक होती है एक सिंगल पहाड़, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करती हूँ, या K2 की बात करती हूँ, या कंचनजंगा की बात करती हूँ, या ऐसे ही किसी माउंटेन पीक की बात करती हूँ। बट जब मैं किसी रेंज की बात करती हूँ, माउंटेन रेंज की बात करती हूँ, रेंज होती है सीरीज ऑफ पहाड़, बहुत सारे पहाड़ों की जब मैं बात करती हूँ तो उनके साथ क्या आता है? द। हिमालयाज हैं तो हिमालयाज में कोई एक पहाड़ नहीं आता, हिमालयाज में उनकी पूरी रेंज आती है। एल्प्स हैं, एल्प्स कोई एक पहाड़ नहीं है, इट इज साउथ अमेरिका का वो पूरा का पूरा जो है वो रेंज है पहाड़ों की, तो उनके साथ मेरा क्या यूज होता है? मेरा द यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपने ओशंस के साथ। इंडियन ओशन हो गया, द इंडियन ओशन बोलते हैं उसको, द पैसिफिक बोलते हैं, द अटलांटिक बोलते हैं। तो जो भी हमारे ओशंस हैं, तो ओशंस के साथ मेरा क्या आता है? मेरा द लगता है। और लास्ट में मेरा द किसके साथ आता है? मेरा द आता है प्लैनेट्स के साथ, विच इज़ व्हाट? द मरकरी, द वीनस, द नेपच्यून, द यूरेनस, द सैटर्न। तो हमारा द किस किस के साथ यूज होता है? वेल नोन बुक्स के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ द कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल द USA, द यूनाइटेड किंगडम्स एट्सेट्रा, जिनको हम एक्सपैंड कर सकते हैं जिनके नाम को, रिवर्स के साथ, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के साथ, माउंटेन रेंजेस के साथ, ओशंस के साथ और प्लैनेट्स के साथ। तो ये सब चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपना द यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ए और एन को पहले हमने रूल नंबर 2 में जो है वो एक्सप्लेन किया, फिर हमने अपने उससे पहले हमने देखा कि हम ए एंड द कहाँ यूज़ करते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में पहली बार बात करते हैं तो ए लिखते हैं, और दोबारा बात करते हैं तो द लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि हम द कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, फिर हमने पढ़ा कि हम द कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, और फिर उसके बाद व्हाट वी डिड ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जिनके साथ कुछ जनरल चीज़ें देखेंगे ऐसी, जिनके साथ हमारे आर्टिकल्स जो हैं वो यूज़ नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल्स लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई से आई लव वॉचिंग मूवीज। मूवीज़ की बात करी मैंने, क्या एग्जाम्पल ली मैंने? आई लव वॉचिंग मूवीज। तो आपको एरर ऐसे दिया जा सकता है आई लव वॉचिंग द मूवीज, तो नहीं, द मूवीज ना हो करके क्या होता है? आई लव वॉचिंग मूवीज। देयर इज नो आर्टिकल यूज्ड ओवर हेयर। ठीक है, आपको ये भी एरर आ सकता है कि आपको ऑलरेडी आर्टिकल दिया होगा जबकि इन एक्चुअल वहाँ पे कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ ना होना हो। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लो, लाइक आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट। आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीरो आर्टिकल। क्या बोलते हैं इसको? जीरो आर्टिकल। एक हो गया एन, एक हो गया द, और चौथा क्या हो गया? जीरो आर्टिकल। जीरो आर्टिकल से क्या मतलब? जहाँ पे कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज ना होना हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन्स जिनके साथ हम आर्टिकल्स को यूज नहीं करते। वैसे भी हम प्रॉपर नाउन्स के साथ आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते, जैसे हम राम की बात करूँ, शाम की बात करूँ, या मैं किसी प्लेस की बात करूँ। ठीक है, तो मैं जो है मैं वो प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल्स अपना यूज़ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल देखो, लाइक ही इज़ फ्रॉम इंडिया। I said he is from India, तो would I say he is from the India? No, but अगर इंडिया की जगह यहाँ पे USA होता तो मैं क्या बोलती? He is from the
यूएसए, यूएसए के साथ द लगेगा, इंडिया के साथ द नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट कहाँ कहाँ पे आर्टिकल यूज नहीं होता, लैंग्वेजेस के साथ, ठीक है। ही स्पीक्स फ्रेंच, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज है, लैंग्वेज के साथ आर्टिकल का यूज हम नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, वेदर इट बी ए एंड द यूज नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, नेक्स्ट है कि मील्स के साथ हम अपना आर्टिकल यूज नहीं करते। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट नहीं होता, आई एम ईटिंग द ब्रेकफास्ट नहीं होता, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी माई आर्टिकल इज ओमिटेड, देयर विल बी नो आर्टिकल यूज्ड इन दिस केस ऑल्सो। नेक्स्ट, स्पेसिफिक माउंटेन रेंजेस, जैसे मैंने बोला आपको कि माउंट एवरेस्ट, ठीक है, पीक्स की बात कर लो, माउंटेन पीक्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला माउंट एवरेस्ट, यहाँ बोला मैंने K2, यहाँ बोला मैंने कंचनजंगा, ठीक है। तो इनके साथ भी जो है हमारा आर्टिकल इज ओमिटेड, हमारा आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट, व्हाट डज इट से, हमारे डेज, मंथ, टाइम ऑफ द डे और हमारे फेस्टिवल्स, इन सब के साथ भी हमारा आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं होता। फॉर एग्जांपल जनवरी, फरवरी या संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सब हमको चीज़ें बेसिकली पता हैं, दैट इज़ वाई इट वॉज सो ईजी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ ए और एन यूज़ होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ द यूज़ होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ दोनों ही यूज़ नहीं होते। तो हमें इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमारी एरर डिटेक्शन करनी है व्हेन वी आर टेकिंग अप अवर एग्ज़ाम। तो ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, करेक्शन करेंगे, एरर डिटेक्शन करेंगे बेस्ड ऑन आर्टिकल्स। बाकी जो अभी तक हमने टॉपिक्स पढ़े उनमें भी कोई अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी, प्लीज़ वॉच द लेक्चर्स, वी हैव टोल्ड यू मैनी अ टाइम्स, बट शायद आपको टाइम नहीं मिल पा रहा, दैट इज़ वाई यू आर नॉट टेकिंग अप देम। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछो या पर्सनली मैसेज करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।